जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है साथियों। आज हम लोग कुल महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगामी जो भी हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, यूपी टीजीटी, ईएमआरएस, बिहार, एनबीएस एंड अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें इस मॉडल पेपर से श्योर है आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आप वहां पर के जा करके डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं। आपको वहां पे बुक, रूल बुक, फेडरेशन रूल बुक एंड नोट्स, पेपर, ये सब सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं। आप वहां से जा करके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली जो भी वीडियो है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर एक कक्षा के बच्चों को ऊंचाई के आधार पर क्रमवार खड़ा कर दिया जाए तो सबसे मध्य में आने वाला बच्चा उस कक्षा का क्या कहलाएगा? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, एक कक्षा के क्या स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको क्या करा है, ऊंचाई के आधार पर उनको क्या कर दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए और क्रमवार खड़ा कर दिया जाए तो सबसे मध्य में आने वाला बच्चा, जो सबसे मध्य में, जो बीच में जो बच्चा आएगा, वह कक्षा का क्या कहलाएगा? तो वो कक्षा का क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा, जिसको क्या कहा जाता है? मीडियन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति, जिसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, किसे कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी कही जाती है जो प्राप्तांकों की कुल संख्या को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। काइनेसिस शब्द का अर्थ क्या है? जो काइनेसिस शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ होता है गति करना। काइनेसिस में होता है गति करना, मूव करना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? तो तीसरे नियम का उदाहरण होता है एक्शन, अभिकेंद्री बल व अपकेंद्री बल। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जोड़ों की गति में ग्लाइडिंग गति कौन सी होती है? ग्लाइडिंग गति, जो फिसलने वाली जो गति होती है, उसकी बात हो रही है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके देख लेते हैं हम लोग उसको। एक हड्डी का दूसरी हड्डी से फिसलना, क व ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन क्या था? एक हड्डी का दूसरी हड्डी से दूर जाना। दूर जाना नहीं, ग्लाइडिंग का मैंने मतलब बताया क्या होता है? एक हड्डी का दूसरी हड्डी से फिसलना। क्या कहलाएगा फिसलना? मतलब ये सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो गति विज्ञान का जो पितामह कहा जाता है, ये अरस्तु को कहा जाता है। इसका ही राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाड़ी दौड़ते समय अपने शरीर को आगे की तरह झुकाकर दौड़ता है, क्यों? जो एक प्लेयर है वो आगे की तरफ अपने शरीर को क्यों झुका के दौड़ता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इसको। केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के लिए, एकाग्र करने के लिए, पास्कल के नियम के कारण, शरीर का वजन होने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो एक प्लेयर है अपने बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के दौड़ता है, तो एक केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण के कारण, वह सेंट्रल ग्रेविटी के कारण वह आगे झुका के दौड़ता है। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशी तथा मांसपेशियों की समूह की उस क्षमता को क्या कहते हैं जो किसी कार्य या अभ्यास को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करती है? मांसपेशी और जो मांसपेशियों का समूह है, उसकी जो क्षमता, उसकी जो पावर है, समूह की क्षमता की बात हो रही है, जो किसी कार्य या अभ्यास को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी करती है। लॉन्ग टाइम तक, ड्यूरेशन तक जो चीज होगी, वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है सहनशीलता होती है, इंडोरेंस जिसको कहते हैं, कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स,
क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही है, बस उसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा डीप तरीके से पढ़ना है। कहते हैं ना, जब एग्जाम में अगर एक बार क्वेश्चन नहीं आता है तो दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं पढ़ता समझ में आता तो एक बार और पढ़ें, तो जिससे क्या होता है आंसर हमारा क्लियर हो जाता है वहीं पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोड़, लिगामेंट तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जो किसी क्रिया या अभ्यास को लंबे प्रसार, क्या कह रहा है, लंबे प्रसार तक करने में सहायक हो, क्या कहलाती है? जोड़, लिगामेंट तथा मांसपेशियों की वह क्षमता, क्या क्या ज्वाइन कर रहा है? जोड़, लिगामेंट और मांसपेशियों की कौन सी क्षमता? वह क्षमता जो किसी क्रिया या अभ्यास को, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है वो उस अभ्यास को कब तक? लंबे प्रसार तक करने में सहायक हो, लॉन्ग टाइम तक करने में हेल्पफुल हो, तो वो क्या कहलाएगी? ये फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी, लचकता। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भार प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? जो वेट ट्रेनिंग है उससे क्या विकसित किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है? तो इससे स्ट्रेंथ, शक्ति डेवलपमेंट की जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट की मांसपेशियों की ताकत विकसित करनी हो तो निम्न में से कौन सा अभ्यास करना चाहिए? अपने पेट की, जो हमारे पेट की जो मांसपेशियां हैं उसको क्या करना, एब्डोमिनल है उसको क्या करना है, इसको पेट की मांसपेशियों को क्या करना है? डेवलप करना है। ओके, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, सबकी बॉडी अपने अपने अकॉर्डिंग होगी, तो उसमें क्या कर रहा है? ताकत, स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, विकसित करना है, तो कौन सा अभ्यास करना चाहिए? तो उस कंडीशन में हमें करना चाहिए सिटअप करना चाहिए। सिटअप किसके लिए किया जाता है? एब्डोमिनल के लिए किया जाता है, पेट की मांसपेशियों के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र को मांसपेशियों से तालमेल बनाए रखने एवं विकसित करने के लिए विद्यालयों में किस खेल के मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाया जाता है? जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, क्या है, जो वह नर्वस सिस्टम है, को मांसपेशियों से क्या तालमेल बनाए रखने, उनका क्या कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने एवं उसको क्या करना, डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया जाता है? विद्यालयों में किस खेल मैदान को अनिवार्य रूप से खिलाने के लिए बनाया जाता है? अक्सर हम आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा है हर जगह, कि एक वहां पे कोर्ट रहता ही रहता है, और किसका कोर्ट आपको दिखता होगा अक्सर सभी विद्यालयों में? तो ये होता है बास्केटबॉल का। इसका ये राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, ये तंत्रिका तंत्र के लिए, मांसपेशियों के कोऑर्डिनेशन के लिए, कि सब डेवलपमेंट करने के लिए किसका मैदान की जरूरत होती है? तो बास्केटबॉल की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? जो चिकित्सा शास्त्र की बात होती है तो ये कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाडा का पूरा नाम क्या है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, वाडा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और इसी से एक रिलेटेड और मिलता जुलता क्या है? नाडा। क्या है? नाडा। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। इसकी स्थापना कब हुई है भारत में? 2005 में हुई है। और 2008 में क्या हुई है? इंडिया में इसकी लेबोरेटरी बनी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। अगर किसी प्राप्तांक की आवृत्ति 11 हो तो आवृत्ति तालिका में टैली मार्क कैसे दर्शाएंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर किसी के प्राप्तांक हो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी 11 हो तो आवृत्ति तालिका में उसके मार्क को कैसे दर्शाएंगे? ओके, तो ये हो गया, इसका राइट आंसर सी होगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कट इधर और एक कट इधर, तो इसको हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को कैसे दर्शाते हैं?
जो पूर्ण रूप से पॉजिटिव कोरिलेशन की बात हो रही है तो उसके सहसंबंध को कैसे दर्शाते हैं, प्लस से 1 से इसको दर्शाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक किसे कहते हैं? मोड की बात हो रही तो मोड किसे कहते हैं? तो उच्च आवृत्ति वाले जो फ्रीक्वेंसी वाले प्राप्तांक होंगे उनको क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी टीमों के प्रदर्शन के मध्य सहसंबंध निकाला जा रहा हो जिसमें ए का प्रदर्शन बढ़ रहा हो और बी का प्रदर्शन क्या हो? घट रहा हो, तो सहसंबंध कैसा आएगा? एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं कि ए और बी, कौन सी ए और बी दो टीमों के प्रदर्शन में क्या मध्य सहसंबंध निकाला जा रहा हो। टीम ए और टीम बी के प्रदर्शन के मध्य क्या निकाला जा रहा है? सहसंबंध, कोरिलेशन को निकाला जा रहा हो जिसमें ए का प्रदर्शन क्या करो? बढ़ रहा हो और बी का क्या हो? घट रहा हो, तो कौन सा सहसंबंध आएगा? तो उसमें जो संबंध आएगा ये जीरो कोरिलेशन आएगा, जीरो सहसंबंध, इसका ये राइट आंसर होगा, शून्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बाह्य बल कौन सा है? बाह्य बल की बात हो रही, बाहरी बल की बात हो रही है, तो मांसपेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ख और ग दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बाहरी बल किसे कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक को गैलीलियो प्रसिद्ध है। जो महान वैज्ञानिक ये गैलीलियो है, ये किसके लिए फेमस है? तो जड़त्व के नियम के लिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गैलीलियो जो जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं जड़त्व के नियम के कारण, ये जाने जाते हैं, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थोलॉजी नामक विज्ञान संबंधित है। तो जो आर्थोलॉजी नामक विज्ञान है, साइंस है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये जाना जाता है जोड़ों के लिए, इसका ये राइट आंसर होगा, ज्वाइंट, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, और हड्डियों के लिए किसको जाना जाता है? तो हड्डियों को जाना जाता है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के ज्वाइंट को क्या कहा जाता है? जिसमें क्या, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है और आर्थोलॉजी में किसका? जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के नियमों को किस नाम से जाना जाता है? जो न्यूटन के नियम की बात हो रही है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो गति का जो नियम है ये किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के नियम को किस नाम से जानते हैं? गति के नियम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचकता को खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है तो जो स्पोर्ट ट्रेनिंग में उसके जो सिद्धांत है उसको सिद्धांतों के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है? तो ये बांटा गया है कुल 2 भागों में, उसको डिवाइड किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गज में कितने मीटर होते हैं? जो एक गज होता है उसमें कुल कितने मीटर होते हैं? तो इसमें होते हैं 0.914 मीटर होता है और 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? तो 3.28 फुट होते हैं 1 मीटर में। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक गज में कितने मीटर होते हैं? तो 0.914 मीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी मैं इसमें बताना आपको भूल गया, 2 टाइप की होती हैं, एक स्टेट होती है फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है डायनेमिक। स्टेट एंड डायनेमिक 2 टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 24 हो गया है, अब 25 नंबर देखते हैं। विस्फोटक शक्ति में विस्फोटक का क्या अर्थ है? जो विस्फोटक शक्ति होती है उसमें विस्फोटक का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है चाल।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्किल ट्रेनिंग से विकसित होती है, जो सर्किल ट्रेनिंग होती है उससे क्या डेवलपमेंट होता है, क्या विकसित किया जाता है? तो इससे डेवलपमेंट किया जाता है, शक्ति को विकसित किया जाता है। अच्छा, सर्किल ट्रेनिंग की खोज किसने की है? तो सर्किल ट्रेनिंग की खोज की है मॉर्गन एंड एंडरसन ने। ओके, मॉर्गन एंडरसन ने इसकी खोज की है, सर्किल ट्रेनिंग की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल में चोट लगने के पश्चात प्राथमिक उपचार में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अगर स्पोर्ट में हम कोई खेल खेल रहे हैं और उस दौरान क्या हमें चोट लग जाती है, तो उसमें जो प्राथमिक उपचार में किस सिद्धांत का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोग करते हैं? मालिश का करते हैं कि गर्म पानी का कि राइस का कि रेड क्रॉस का? तो उसमें जो उपचार किया जाता है, जब हमें स्पोर्ट खेल के दौरान जब भी चोटें लग जाती हैं, तो ये राइस शब्द का यूज होता है। राइस का मैं फुल फॉर्म आप सभी को बता दे रहा हूं। अब हो गया इसका प्राइस हो गया, ठीक है। आगे पी और आप सभी लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो प्राइस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। और आर का मतलब होता है रेस्ट। आई का मतलब होता है, क्या होता है, आइस, जो बर्फ की बात होती है, आइस होती है। और सी का मतलब होता है, क्या होता है, कंप्रेशन। और ई का मतलब होता है कंप्रेशन, मतलब दबाना। और ई का मतलब होता है एलिवेशन, एलिवेशन। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पूर्ण प्रशिक्षण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सीय प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जब खेल में, स्पोर्ट में क्या होता है, चोट लग जाती है, लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः प्रशिक्षण, मतलब दोबारा, एक बार जब प्लेयर को चोट लग गई, वह क्या हो गया, ठीक हो गया, उसके बाद वो पुनः प्रशिक्षण क्षमताओं, जो उसको ट्रेनिंग के लिए तुरंत फिर उसके बाद ठीक होने के बाद भेजा जाता है, ठीक है। फिर उसके साथ मैदान में वापसी के लिए, क्या मैदान में मतलब उसको पुनः खेल के लिए फिर से भेजा जाता है, तो जो चिकित्सीय प्रक्रिया अपनाई जाती है वह उसे क्या कहते हैं, जिससे वह ठीक होता है, उसको पूछा जा रहा है। तो पुनर्स्थापन इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वे साधन वे साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है, वह कौन से साधन है जिसमें साधन है और प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें खिलाड़ी की क्या क्षमता को और उसके डिमॉन्स्ट्रेशन, जो प्रदर्शन में क्या होता है, सुधार होता है, वह क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहा जाता है एर्गोजेनिक एड्स कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल के मैदान में अचानक से लिगामेंट का अपनी एक अधिकतम सीमा से अधिक खींच जाने से उसके तंतु टूट जाना क्या कहलाता है? जो स्पोर्ट खेल के दौरान जब भी कोई प्लेयर खेल रहा है, चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, एनी अदर गेम्स हो, उसके दौरान क्या होता है कि उसके जो लिगामेंट है अपनी एक अधिकतम सीमा, क्या होता है, एक अधिकतम सीमा से क्या होता है, जैसे हमारा नी है और एक अधिकतम सीमा बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, खींच गए हैं, तो खींच जाने से तंतु का क्या होना, टूट जाता है, जो हमारे उसके सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उस दौरान उसको हम लोग कहते हैं स्प्रेन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका सूत्र है, ये जो फार्मूला दिया गया है अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, तो ये किसका फार्मूला होता है? तो ये जो फार्मूला होता है माध्यिका का फार्मूला होता है, जिसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई किसको दर्शाता है? जो आई यहाँ पे किसको दर्शाता है 32 नंबर में? तो वर्गांतर के आकार को ये शो करता है। स्टैटिक्स से सब क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुलक को किससे चिन्हित किया जाता है? मोड को किससे चिन्हित किया जाता है? तो एम से शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 3 4 5 5 6 6 9 10 और 13
उपरोक्त तालिका में जो इसमें हमें निकालना है क्या, मोड, ठीक है। तो इसका मोड क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो राइट आंसर होगा 5। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर फेंकी गई गेंद नीचे वापस क्यों आती है? जब हम एक बॉल को ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हम ऊपर फेंकते हैं और वो क्या होती है, पुनः फिर आकर के जमीन पे गिर जाती है। तो उसे जब वो वापस आती है तो वो क्यों वापस आती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या होती है, वापस आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। W इक्वल टू एफ इंटू डी, ये किसका सूत्र है? तो W बराबर क्या होता है, वर्क होता है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिसको कहता है कार्य बराबर बल गुणे दूरी कहा जाता है हिंदी में। तो ये किसका सूत्र होता है, ये कार्य का सूत्र होता है। ओके फ्रेंड्स, मैंने बता ही दिया आप सभी लोगों को आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्षितिज के समानांतर तल कौन सा है? जो क्षितिज के समानांतर तल की बात होती है तो ये जो होता है हॉरिजेंटल तल होता है, ये क्षितिज की क्या होता है, समानांतर होता है। ओके फ्रेंड्स, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम किस नियम को कहा जाता है। तो जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, जब भी हम किसी को मारेंगे, अगर अपने हाथ पीछे ले इसको मारते हैं किसी व्यक्ति को अपने हाथ से, तो उतना ही हमारा हाथ पीछे की तरफ भी जाएगा, तभी फोर्स जनरेट होगा, तभी सामने वाले को लगेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से आइसोमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं? आइसोमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं? 39 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। जिसमें मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है, जिसमें मांसपेशी की लंबाई एक समान रहे, जिसमें मांसपेशी की लंबाई घटे फिर बढ़े और यह कम चलता रहे। तो ये आइसोमेट्रिक अभ्यास कहा जाता है जिसमें कोई परिवर्तन, लंबाई एक समान रहे हमेशा, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर होगा, जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्या बोलते हैं हम, दीवार को धक्का देना, ये आइसोमेट्रिक का व्यायाम होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास के थकान के पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए, एक अभ्यास के थकान के पश्चात जब कोई भी प्लेयर क्या करता है, अभ्यास करने के पश्चात अभ्यास करता है, फिर वो क्या थक जाता है, फिर उसके पश्चात एक खिलाड़ी निश्चित समय के लिए आराम करता है, मतलब थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए क्या करता है, वह रेस्ट करता है, जिसमें खर्च हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है। जो ऊर्जा खर्च होती है, मतलब खत्म हो गई रहती है एक्टिविटी के दौरान, और ऊर्जा की पुनः प्राप्ति होती है, जो ऊर्जा खो गई रहती है और फिर उसकी पुनः प्राप्ति होती है। तो इस समय या काल को क्या कहते हैं? उस समय या काल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्षतिपूर्ति काल कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए? जो स्पोर्ट ट्रेनिंग में, जो खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग का भार है, वो किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो जब भी भार दिया जाना चाहिए, एक समान दिया जाना चाहिए कि कम से ज्यादा, कि साधारण से जटिल, कि ज्यादा से कम? तो जब भी स्पोर्ट ट्रेनिंग में भार जब हम बढ़ाते हैं तो साधारण से जटिल बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, उसको ज्यादा लोड नहीं देंगे एक ही बार किसी भी चीज की, या तो एक्सरसाइज हो या भार का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से शक्ति को विकसित करने की विधि कौन सी है? शक्ति को डेवलपमेंट करने की विधि कौन सी है? शटल रन, 9 मील की दौड़, आइसोटोनिक विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आइसोटोनिक विधि, इसका ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोटोनिक मेथड मतलब किसी वस्तु के साथ भार के साथ करना।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस चिकित्सा विधि से बर्फ का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी विधि है जिसमें चिकित्सा विधि जिसमें क्या बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विधि में बर्फ का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्रायोथेरेपी कहते हैं। इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके फ्रेंड्स। ओके, हाँ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन फिजा लग करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां पर जा करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बुक, पीडीएफ, रूल बुक, फेडरेशन रूल बुक, गेम्स के क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीजें आपको वहां पे सब फ्री ऑफ कास्ट मिलती हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है फ्रेंड्स। हाँ साथियों, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को नहीं देखा है जिसमें प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें मैंने एक प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें एक प्रैक्टिस सेट में मैंने 30 क्वेश्चंस हैं, कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं, तो 20 इंटू 30 लगभग 600 क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट नाम से है, ठीक है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया तो वहां पे आपको 1000 क्वेश्चन मिलते हैं, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो पेपर जो क्वेश्चंस है ना, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनबीएस, झारखंड, एमपी एंड अदर स्टेट की जो भी एग्जाम्स हुए ना, उनसे वो क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो 20 प्रैक्टिस सेट, आप सभी लोग जरूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जल के माध्यम से किया गया उपचार जाना जाता है, वह उपचार जो किससे किया जाता है, जल के माध्यम से किया जाता है, तो ये हाइड्रोथेरेपी, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? फर्स्ट एड जो शब्द है इसका सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो ये इंग्लैंड में किया गया। कब किया गया? कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसके आंसर देना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने के पश्चात पुनर्स्थापन प्रक्रिया में अभ्यास कराए जाते हैं। जब भी हमें चोट लग जाती है उसके पश्चात पुनर्स्थापन, ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वही सेम क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन प्रक्रिया में जो अभ्यास कराए जाते हैं वह कौन से अभ्यास होते हैं या उसे क्या कहा जाता है? तो जो उपचार होते हैं उपचार विषयक अभ्यास होते हैं, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुलक जो होता है ये मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 मीन। ओके, इसका ये राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्राप्तांकों के जोड़ को कुल प्राप्तांकों से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? सभी प्राप्तांकों के क्या जो जोड़ है, कुल जो अंक है प्राप्तांकों को जोड़ लिया जाए, प्राप्तांकों से क्या कर दिया, भाग दिया जाए, तो क्या आएगा? तो जब भी आता है ये माध्यिका आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका सूत्र है? ये जो फार्मूला दिया गया है पूरा, ठीक है, ये किसका फार्मूला है आप इसको देख सकते हैं। तो ये होता है फार्मूला कोरिलेशन का होता है, सहसंबंध का ये फार्मूला होता है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति तालिका में जो फ्रीक्वेंसी की जो तालिका दी गई है उसमें कुल आवृत्तियों को किससे दर्शाया जाता है? जो सारणी होती जो बनती है उसमें जो हम ऊपर लिखते हैं उसको किस नाम से लिखते हैं? तो एन नाम से लिखते हैं, इसका ये राइट आंसर होगा। साथियों, आप सभी लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बताएं। बस जल्दी हम एक
अलग तरीके से क्लास को डेली एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा लाइव। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं हम लोग जल्दी एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।